सभी को प्रणाम। आप लोगों का स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम लोग योग बीज और गोरक्ष संहिता के प्रश्न करने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास पहला प्रश्न है योग बीज से। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है मेरी, क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? यस मैम। ठीक है, पहला प्रश्न है, योग बीज के आरंभ में किसे प्रणाम किया गया है? ऑप्शन ए ब्रह्मा जी को, बी भगवान आदिनाथ को, सी विष्णु जी को और डी माता पार्वती को। आपको हैंड रेज भी करना है और आपको मैसेज में टाइप करके भी आंसर देना है। ठीक है, तो मुझे बताएंगे शोभा चौधरी जी इसका उत्तर। मैम भगवान आदिनाथ को। हाँ जी बिल्कुल। तो सबसे पहले योग बीज हमने जैसे पढ़ा था, तो उसमें माता पार्वती भगवान शिव जी को प्रणाम करती है, भगवान आदिनाथ जी को प्रणाम करती है। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन, योग बीज में किन के संवाद को प्रस्तुत किया गया है? ठीक है, भगवान शिव और माता पार्वती, भगवान शिव और गोरक्षनाथ, माता पार्वती गोरक्षनाथ, वशिष्ठ मुनि और शक्ति के बीच। ठीक है, तो सभी के ए आ रहे हैं। तो विजय जी आप इसका उत्तर बताइए। माइक ऑन करके उत्तर बोलना है। भगवान शिव और पार्वती। हाँ जी, भगवान शिव और माता पार्वती जी का संवाद है योग बीज। ठीक है, वेरी गुड। आप म्यूट हो जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। योग बीज में कुल कितने श्लोक दिए गए हैं? 201, 191, 190 या फिर 200? ठीक है, नीता नागरकर जी आप इसका उत्तर बताइए। 201। हाँ जी बिल्कुल सही। तो योग बीज में कुल श्लोक दिए गए हैं 201, सभी का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पार्वती श्री आदिनाथ जी से कितने प्रश्न पूछती है? बहुत आसान है, 11, 10, 13 या फिर ऑप्शन डी 12 प्रश्न। भूमिका साहू जी आप बताइए। यस मैम, 12 प्रश्न। हाँ जी, तो माता पार्वती जी द्वारा पूछे जाते हैं कुल 12 प्रश्न शिव जी से। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है, योग के प्रकार के विषय में कौन सा प्रश्न पूछा गया है? ऑप्शन ए 10वां, बी 9वां, सी 11वां या डी 12वां? ये आपको बताना है। विकास नौटियाल जी आप बताइए। मैम 9वां प्रश्न, ऑप्शन बी। अच्छा, आप बोल रहे हैं 9वां प्रश्न। ठीक है, मेघा जी, मेघा यजुवेंद्र चंदेल जी आप बताइए। जी मैम, योग के प्रकार का 10th क्वेश्चन है, योग के प्रकार क्या है, 10वां क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए। हाँ जी, ये देखो, तो यहाँ पे जो 9वां प्रश्न है वो है योग क्या है, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था, योग के प्रकार क्या है। तो ये हमारा 10वां प्रश्न है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, 5वें प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माता पार्वती के कितने नामों का वर्णन योग बीज में मिलता है? मतलब माता पार्वती को कितने अन्य नामों से पुकारा गया है? ऑप्शन ए 5, बी 4, सी 3 या डी 2? नेहा जैन जी आप इसका उत्तर बताइए।
ओ सॉरी मैम, माइक ऑन नहीं था। मैम अच्छा, बी फॉर सुरेश्वरी, भक्तेश्वरी, सुरसुंदरी और सुंदरी। हाँ जी, वेरी गुड। तो 4 मैम प्रकार सॉरी, की। एक मिनट, एक क्वेश्चन और मेरा है मैम। ये जो 201 श्लोक बोला, लेकिन शायद 201 मंत्र लिखा हुआ है ना अ, कैसे? मैम? वो जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि कितने वो श्लोक मंत्रों की वो चर्चा हुई है इसमें योग बीज में, तो 201 श्लोक आएंगे मैम या मंत्र? क्योंकि मेरे पास मंत्र लिखा हुआ है। अच्छा, आप वैसे मतलब मंत्र भी बोल सकते हो, श्लोक भी बोल सकते हो। मुझसे शायद एक गलत टाइप हो गया, तो आप मंत्र ही याद रख लीजिएगा, ठीक है? हाँ ओके मैम, हाँ मैम मैम, ये जो आपने मैम क्वेश्चन सूत्र पूछा है, बोला था, सूत्र। नहीं, श्लोक था। ये हम लास्ट में नहीं, जो डिस्कस मैम ने करेंगे, ठीक है? बताया था उसमें वो सूत्र 201 था ना, जो हम लोग तो मैम नोट कर मुझे रहे थे 6 स्टार्टिंग। क्वेश्चन बता दीजिए। मंत्र मंत्र था। 1 मिनट। मैम योग बीच में मंत्र है 201 और गोरख मंत्र, संहिता में अच्छा मंत्र, मंत्र है ओके 201। ठीक है मैम। श्लोक है इसमें गोरख संहिता में। मैम, जैसे एक क्वेश्चन है कि माता पार्वती के कितने नामों का वर्णन योग बीज में मिलता है, तो वर्णन पूछा है तो फिर 5 होगा ना, क्योंकि पार्वती भी है और फिर ये जो सुरेश्वरी वगैरह ये 4 भी अलग हैं। नहीं नहीं, क्योंकि अलग से आपको बोला गया था ना कि अलग से उनका और 4 नामों का वर्णन किया गया है, तो कुल 4 ही इसमें आएंगे, उसको छोड़ के, पार्वती माता को छोड़ के। ठीक है? ओके मैम। हाँ जी, आगे बढ़े। कोई और डाउट तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका वर्णन योग बीज में नहीं मिलता है? ऑप्शन ए मणि, बी ग्रंथि, सी वेष्टाम्र वस्त्र और डी करणीय कर्म। किसका नहीं मिलता है ये आपको बताना है। ठीक है, धर्मेंद्र कुमार जी, आप इसका उत्तर दीजिए। डी मैम। हाँ जी, ऑप्शन डी। तो क्या पूछा गया था कि किसका वर्णन नहीं है? तो जो इसके अलावा बताया गया है, जैसे मणि है तो 21 का मणियों भी का आता है, वर्णन। एक हाँ भी जी, है और वस्त्र का भी है इसको। हाँ जी, बस जो करणीय कर्म है उसका वर्णन योग बीज में नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी ने सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है, योग बीज के अनुसार मुक्ति का मार्ग क्या बताया गया है? ऑप्शन ए नाथ मार्ग, बी सिद्धि मार्ग, सी उपरोक्त दोनों या डी ब्रह्मा मार्ग। भूमिका साहू जी, आप इसका उत्तर दीजिए। यस मैम, इसमें उपरोक्त दोनों आएगा, नाथ मार्ग और सिद्धि मार्ग। हाँ जी, तो शिव जी ने दोनों ही बोले थे, नाथ मार्ग और सिद्धि मार्ग। ठीक है, सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? अब हमने एक जीव को, भाव को कैसे प्राप्त करता है उसका हमने एक क्रम देखा था, तो आपको बताना है ए बी सी डी में से कौन सा क्रम सही है। आराम से पढ़ लीजिए, फिर उत्तर दीजिए। ठीक है, आप लोग बोल रहे हो डी। शोभा चौधरी जी, बताइए इसका उत्तर। मैम डी। हाँ जी, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, सबसे पहले आत्मा होती है, वह क्या करती है, उसमें स्वयं ही अहंकार उत्पन्न होता है। कैसे? जैसे जल में बुलबुला उत्पन्न होता है। उसके बाद पंच महाभूत, फिर सप्त धातु, 3 गुण और सबसे अंत में जीव की मतलब जीव प्रकट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम क्रोध भय चिंता लोभ मोह आदि दोषों से सर्वथा मुक्त होने पर जीव का स्वरूप कैसा होता है? साक्षात शिव रूप, बी परम तत्व जैसा, सी ओमकार जैसा या ऑप्शन डी श्री हरि विष्णु जैसा। सौरभ जी, आप इसका उत्तर दीजिए। मैम साक्षात शिव रूप जैसा, ये नंबर शिव हाँ के रूप जी, के जैसा लगता
हाँ जी, तो इसमें क्या बोला गया था कि जब भी जो जीव है वो इन सारे दोषों से मुक्त हो जाता है हमेशा के लिए, तो उसका स्वरूप हो जाता है बिल्कुल साक्षात शिव जी जैसा। तो 10वें का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। योग बीज के अनुसार बंधन का कारण डैश है और मोक्ष का हेतु डैश है। अब आपको बताना है बंधन का कारण क्या है और मोक्ष का हेतु क्या है। ऑप्शन ए बी सी डी ध्यान से पढ़ लीजिए, इसमें से बताना है। सब लोगों को टाइप करना है आंसर। प्रेरणा दुबे जी, आप इसका उत्तर बोलो। मैम बंधन का कारण अज्ञान है और मोक्ष का हेतु ज्ञान। हाँ जी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि जो बंधन का कारण है, जीव जो बंधन में पड़ता है वो किसके कारण पड़ता है, अज्ञान के कारण पड़ता है, और मोक्ष का हेतु हमारा ज्ञान है। ये एक लाइन वहां पे बोली गई थी योग बीज में, लेकिन उसमें ये भी चीज बोली गई थी साथ में कि आपको ज्ञान के साथ साथ योग भी आवश्यक है। ठीक है, तो दोनों चीजें साथ में चलती हैं, ना कि केवल ज्ञान ज्ञान से या केवल योग योग से ही मुक्ति नहीं मिलेगी, दोनों चीजें एक साथ चलती है। ठीक है, ये भी वहां पर बोला गया था। तो अगर ऊपर ऊपर से इसको देखा जाए, क्योंकि माता पार्वती जी ने इस प्रकार से पूछा था कि यदि क्योंकि बंधन का कारण अज्ञान ही है तो मोक्ष का हेतु ज्ञान ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। योग बीज में ज्ञान की क्या परिभाषा दी गई है। ए साक्षात शिव को जानना ज्ञान है, बी आत्मा के स्वरूप को जानना ज्ञान है, सी मोक्ष प्राप्ति मार्ग को जानना ज्ञान है, या ऑप्शन डी यह संसार मोह माया है, यह जानना ज्ञान है। मंजू भाकर जी, आप बताइए इसका उत्तर। मैम आत्मा के स्वरूप को जानना ही ज्ञान है। हाँ जी, वेरी गुड। तो क्या बोला गया था, ज्ञान के विषय में यदि कोई आत्मा के स्वरूप को जान लेता है तो वही क्या है, ज्ञान है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आप सभी ने सही उत्तर लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिव जी के अनुसार निम्नलिखित में से किसके बिना मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। ऑप्शन ए ज्ञान के बिना, बी योग के बिना, सी चित्त शुद्धि के बिना, या डी कर्म संस्कारों का नाश हुए बिना। आप सभी को टाइप करना है और हैंड रेज भी करना है जिसको इसका उत्तर आता है। सोनाली जी, आप बताइए। बी मैम। ऑप्शन बी आप बोल रहे हो। हाँ जी, तो क्या है, जैसे शिव जी ने बोला था कि ज्ञान तो आवश्यक है लेकिन साथ साथ में क्या है, मुक्ति के लिए आवश्यक है योग। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी योग के बिना मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। तो सभी ने सही उत्तर बोला है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ज्ञानी आत्मा के प्रकार कौन से हैं। ऑप्शन ए अपक्व और परिपक्व, बी सकल और निष्कल, सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी केवल बी। हैंड रेज भी करेंगे और टाइप भी करेंगे साथ में। प्रिया जी, आप इसका उत्तर बताइए। प्रिया जी, आपको मेरी आवाज आ रही है। चलिए पलक जी, आप बता दीजिए। मैम ए अपक्व और परिपक्व। हाँ जी, तो ज्ञानी आत्मा के दो प्रकार बोले गए हैं, जो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, अपक्व और परिपक्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग बीज में सकल और निष्कल क्या बताया था। सकल और निष्कल थे आत्मा की परिपूर्णता के प्रकार। ठीक है, हाँ जी, योग बीज में तलवार से किसकी तुलना की गई है। ए ज्ञान की, बी योग की, सी मोक्ष की,
और ऑप्शन डी योग और ज्ञान दोनों की। पूजा झा जी, आप इसका उत्तर बताइए। मैम हाँ ए जी, ज्ञान की। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि शिव जी ने क्या बोला था कि जो ज्ञान है वह तलवार के समान है, लेकिन अगर आप बिना पराक्रम की मतलब बिना पराक्रम के युद्ध करोगे, बिना पराक्रम के युद्ध नहीं करोगे तो आप उसको जीत नहीं पाओगे, इसलिए ज्ञान के साथ साथ योग भी आवश्यक है। तो उन्होंने ज्ञान के साथ तलवार की तुलना की थी, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योग बीज के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? प्राण और अपान का संयोग, ऑप्शन बी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का एक होना, ऑप्शन सी जीवात्मा परमात्मा का मिलन, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नीता नागरकर जी, आप इसका उत्तर बताइए। उपरोक्त सभी। हाँ जी, तो योग बीज की परिभाषा क्या है? ऑप्शन डी, यानी ये सारी चीजें उसमें आती है। प्राण और अपान का संयोग, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का एक होना, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शक्ति चालन का अभ्यास कौन से आसन में करने के लिए कहा गया है? ए पद्मासन, बी वज्रासन, सी भद्रासन और डी मुक्तासन। नेहा जैन जी बताइए। मैम वज्रासन। हाँ जी, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, वज्रासन, क्योंकि इसमें एक ही आसन की बात की गई है, जो सिद्धासन है उसको वज्रासन इसमें कहा गया है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वेरी गुड। योग बीज के अनुसार कितने समय तक अग्नि ज्वलित रखने से कुंडलिनी जागृत हो जाती है? ऑप्शन ए 15 दिन, बी 6 मास, सी 7 मास, ऑप्शन डी 12 वर्ष। भूमिका साहू जी, आप बताइए इसका उत्तर। 7 मास आएगा मैम, सी। हाँ जी, आप समझाइए कैसे 7 मास आएगा, क्योंकि बाकी लोग ऑप्शन ए बोल रहे हैं 15 दिन। यस मैम, निरंतर अभ्यास के लिए 15 दिन बोला गया है, और जब कुंडली तप्त हो जाती है तो इसको 7 मास तक ज्वलित रखना है, उसके बाद ग्रंथि भेदन होता है, तीनों ग्रंथि का। हाँ जी, वेरी गुड। तो भूमिका जी के अलावा बाकी सभी ने गलत उत्तर दिया है। 15 दिन तक आपको बोला गया था शक्ति चालिनी का आपको निरंतर अभ्यास करना है, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपकी वो कुंडलिनी तप्त रहेगी, फिर आपको मतलब आपकी जो अग्नि भी तप्त, आपकी अग्नि जल जाएगी। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, उसको 7 मास तक निरंतर जलाए रखना है, ज्वलित रखना है, उसके बाद आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, आपको एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिससे कंफ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्रंथि भेदन से क्या लाभ प्राप्त होता है? ए अद्वैत ज्ञान प्रतिष्ठित होता है, बी योगी को समाधि प्राप्ति होती है, सी कुंडलिनी जागरण होता है, या ऑप्शन डी योगी जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। टाइप करेंगे सभी लोग। शोभा चौधरी जी, आप इसका उत्तर बताइए। मैम अद्वैत ज्ञान प्रतिष्ठित होता है जब ग्रंथियों का भेदन हो जाता है तो। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, कि जब आपकी ग्रंथि भेदन हो गई है तो क्या लाभ इसमें बोला गया था योग बीज में, कि जो अद्वैत ज्ञान है वो प्रतिष्ठित हो जाता है, तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। मैम शायद इसमें असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है, ये ऐसा बोला गया था क्या? अच्छा, एक मिनट, हम इसको देख लेते हैं। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? यस मैम। मैम इसमें ना काफी आंसर्स है, तो ये कंफ्यूजन हो रहा है इस क्वेश्चन में ही। कौन से वाले में? मैम यही वाला। अच्छा,
हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं, देखते हैं, एक मिनट। देखो जो पिछले वाला था उसमें क्या बोला गया था, यहाँ पर वो आ गया कि आपको ये देखो शक्ति चालिनी का वज्रासन में आपको अभ्यास करना है और इसका क्या समय बोला गया है, 15 दिन तक आप इसका निरंतर अभ्यास करोगे। इससे वहनी ज्वलित हो जाएगी और कुंडलिनी तप्त रहेगी। ठीक है, लेकिन आपका ग्रंथि भेदन कब होगा, जब आप 7 मास तक अग्नि को ज्वलित रखोगे। ठीक है, ये पिछले वाले का उत्तर हो गया। हाँ जी, देखो ये है कुंडलिनी के साथ यहाँ पर प्राणों के पहुंच जाने पर योगी की असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। वह परमानंद स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, उसी में लीन हो जाता है और यह योग की पूर्णता की स्थिति है। और इस स्थिति में जीव और ब्रह्म का भी भेद और बोध मिट जाने से अद्वैत ज्ञान की प्रतिष्ठा हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को जो डाउट था? यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, योग बीज के अनुसार सहित कुंभक होगा कि कौन से प्रकार हैं? सूर्य भेदन उज्जाई शीतली भस्त्रिका, सूर्य भेदन केवल शीतली भस्त्रिका, सूर्य भेदन उज्जाई चित्कारी भस्त्रिका या सहित सूर्य भेदन शीतली भस्त्रिका। ठीक है, सोनाली पाटिल जी आप बताइए। मैम फर्स्ट ए। हाँ जी, तो हमने 2 प्रकार के कुंभक इसमें देखे थे, सहित और केवल, जिसमें सहित के 4 प्रकार थे। ऑप्शन नंबर ए सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर की अग्नि प्रदीप्त कौन से प्राणायाम से होती है? सूर्य भेदन, भस्त्रिका, उज्जाई या बी और सी दोनों? ठीक है, सब लोग टाइप करेंगे। विकास नौटियाल जी आप इसका उत्तर बताइए। इसमें मैम भस्त्रिका और उज्जाई दोनों। हाँ जी, वेरी गुड। तो ये दोनों के ही लाभ बोला गया था कि शरीर की अग्नि प्रदीप्त करते हैं। ये लाभ भस्त्रिका में भी बोला गया था और उज्जाई में भी बोला गया था। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बी और सी दोनों से हमारी शरीर की अग्नि प्रदीप्त होती है। ठीक है, ध्यान रखना है, जिन्होंने भी गलत टाइप किया था आपको आगे से याद रख लेना है इस चीज को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से योग बीज के अनुसार भस्त्रिका प्राणायाम का लाभ कौन सा नहीं है? सुख एवं कल्याण की प्राप्ति, कुंडलिनी जागरण, तीनों ग्रंथियों का भेदन, पेट के सभी रोगों का नाश। धर्मेंद्र कुमार जी आप इसका उत्तर बताइए। डी होगा मेरे। हाँ जी, तो क्या पूछा गया था कि भस्त्रिका प्राणायाम का लाभ कौन सा नहीं है? बाकी सारे इसके लाभ है, एक नहीं है इसमें से, तो वो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, पेट के सभी रोग नष्ट। ये भस्त्रिका का लाभ नहीं है। बाकी जो 3 बताए गए हैं ए बी सी, ये भस्त्रिका के लाभ में ही सम्मिलित है। ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 2 चक्रों के मध्य में 21 मणियों का स्थान बताया गया है? विशुद्धि से सहस्त्रार, मणिपुर से सहस्त्रार, स्वाधिष्ठान से सहस्त्रार या मणिपुर से आज्ञा? टाइप करना है सभी लोगों को। प्रियंका जी आप इसका उत्तर बताइए। आप लोगों को अगर नहीं आता है आपको माइक ऑन करके बोलना है, नहीं आता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। भूमिका जी आप इसका उत्तर बताइए। यस मैम, मणिपुर से सहस्त्रार चक्र के बीच। हाँ जी, तो हमने क्या पढ़ा था, 21 मणियां हमने पढ़ी थी, उसका एक स्थान बताया गया था, तो वो क्या था, मणिपुर से सहस्त्रार, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे।
अगला प्रश्न देखते हैं। योग बीज के अनुसार दी गई 21 मणियों को धारण करने से सुषुम्ना को किस नाम से पुकारा गया है? मणिधारिणी, जगतधारिणी, विश्वधारिणी या वज्रधारिणी? बहुत आसान है। लावी जैन जी, आप इसका उत्तर बताइए। मैम विश्वधारिणी। हाँ जी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस नाम से पुकारा गया है? विश्वधारिणी बोला गया है सुषुम्ना को। ठीक है, तो जिसने भी सी बोला है उनका सही है। अगला प्रश्न है, आदिनाथ द्वारा कुल कितने संकेतों का वर्णन किया गया है? 8 कोटि संकेत, 10 कोटि संकेत, 7 कोटि संकेत या 12 कोटि संकेत? आशा देश पांडे जी, आप इसका उत्तर दीजिए। ए मैम। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो कुल संकेत पूछे थे, कुल संकेत कितने हैं? ऑप्शन ए 8 कोटि संकेतों के बारे में शिव आदिनाथ जी ने या शिव जी ने वर्णन किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, नाद सुनाई देना कौन सी सिद्धि का संकेत है? सहित कुंभक सिद्धि, बंध सिद्धि, केवल कुंभक सिद्धि या ऑप्शन नंबर डी आसन सिद्धि? मंजू भाकर जी, आप इसका उत्तर दीजिए। केवल कुंभक सिद्धि। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो जो नाद सुनाई देता है, इसका क्या अर्थ होता है कि आपको केवल कुंभक सिद्धि हो रही है, यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, योग बीज के अनुसार महायोग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा योग का वर्णन नहीं है? हठ योग, लय योग, राजयोग तथा भक्ति योग? सभी लोगों को टाइप करना है। प्रेरणा दुबे जी, आप बताइए। प्रेरणा दुबे जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? पूजा झा जी, आप बता दीजिए। मैम डी भक्ति योग। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो कौन कौन से नहीं आते हैं हमारे? सिर्फ भक्ति योग नहीं आता है, बाकी हठ योग, लय योग, राजयोग आता है महायोग के अंतर्गत। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया था कि किसका वर्णन नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजयोग क्या है? प्राण अपान का एक होना, सूर्य चंद्र का एक होना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का एक होना, रज और रेतस का एक होना? नेहा जैन जी, आप बताइए। मैम डी रज और ऋच का एक होना। अच्छा जी, एक सेकंड। हाँ जी, तो रज और इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। राजयोग क्या है? रज और रेतस का एक होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, मोक्ष मार्ग केवल पश्चिम मार्ग से ही मिलता है। इस कथन से पश्चिम मार्ग का तात्पर्य किससे है? प्राणायाम साधना, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग या ऑप्शन डी बी और सी दोनों? मेघा युजवेंद्र चंदेल जी, आप बताइए। मैम बी और सी दोनों, ज्ञान मार्ग और योग मार्ग। अच्छा जी, शोभा चौधरी जी, आप बताइए। मैम प्राणायाम साधना को पश्चिम मार्ग कहा गया है। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, डी नहीं होगा।
जो प्राणायाम साधना थी उसी को क्या बोला गया था, उसी को पश्चिम मार्ग बोला गया था। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रख लेंगे। मैम हाँ जी, मोक्ष मार्ग को पश्चिम मार्ग बताया गया है क्या? नहीं, यहाँ पे बोला गया है कि मोक्ष मार्ग केवल पश्चिम मार्ग से ही मिलता है। मतलब आपको मोक्ष का जो रास्ता है वो पश्चिम मार्ग से मिलेगा। तो पश्चिम मार्ग के बारे में पूछा गया कि पश्चिम मार्ग क्या है, तो प्राणायाम साधना को बोला गया है योग बीज में ओके पश्चिम ओके। मार्ग। ठीक है, अगला प्रश्न है, योग साधक को महायोगी कब कहा जाता है? ऑप्शन ए अष्ट सिद्धियां मिलने पर, बी नाद सुनाई देने पर, सी अहम भाव की समाप्ति पर, या ऑप्शन डी प्राणायाम सिद्ध हो जाने पर। टाइप कीजिए सभी लोग। सौरभ कुमार जी, आप इसका उत्तर दीजिए। मैम नाद सुनाई देने से। अच्छा, महा नाद सुनाई देने पर। ठीक है, बाकी कोई हैंड रेज कीजिए। आशा देशपांडे जी, आप बताइए। अहम भाव की समाप्ति पर। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है, योग साधक को महायोगी कब कहा जाता है? तो महायोगी उसको तब कहा जाता है जब उसके अहम भाव की समाप्ति हो जाती है, यानी उसका जो अहंकार भाव है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, कि आपको देखकर याद रखना है। हमने इसको पढ़ा था, आपने अगर नोट किया होगा अपने नोट्स में तो। मैम सिद्धियां बोला गया था आई थिंक, जब वो अब बाकी देख लेते हैं, एक बार क्लियर कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन था कि ये योग साधक को महायोगी कब कहा जाता है? ठीक है, मैम ऊपर की तरफ है सिद्धियां क्या है, जो स्टार्टिंग में बताया था शायद। मैम वो मैम प्राणायाम 7 का जो नंबर। क्रम चल रहा है उसमें है मैम। यहाँ पर ये शिव कहते हैं ना, यहाँ पर ये हाँ लिखा मैम, इस हुआ है। स्लाइड में है। अहम भाव की समाप्ति पर योग साधक महायोगी कहा जा सकता है। ठीक है, तो जब अहंकार भाव की समाप्ति होती है तब उसको महायोगी बोला जाता है। तो आपको ये याद रखना है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रस औषधि क्रिया काल मंत्र में साधना करने से प्राप्त सिद्धियां कौन सी होती है? आपको बताना है अकल्पित, कल्पित, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, टाइप करेंगे सभी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेंगे। विकास नौटियाल जी बताइए। मैम ऑप्शन बी कल्पित सिद्धियां। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो हम लोगों को सिद्धियां मिलती है रस से, औषधि से, क्रिया से या किसी काल में साधना साधना करने से, तो वो कौन सी होती है? कल्पित सिद्धियां, जो क्या होती है, ज्यादा देर तक रहती नहीं है हमारी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, योग बीज में घी की तुलना किससे की गई है? ए चंचल मन से, बी शांत मन से, सी जीव से, ऑप्शन डी ब्रह्म से। नेहा जैन जी बताइए। मैम घी से, ओ सॉरी जीव से। हाँ जी, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो जो भी जिन्होंने भी सी उत्तर टाइप किया है, आप सभी का उत्तर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस प्रकार काशी को लक्ष्य बनाकर जाते हुए पथिक को मार्ग में अनेक तीर्थ प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधना करने वाले महान योगियों को क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए सिद्धियां, बी सभी सुख, सी अनेक प्रकार के रत्न, या ऑप्शन डी तत्व ज्ञान। नीता नागरकर जी, इसका उत्तर बताइए। मैम ए सिद्धियां। हाँ जी, बिल्कुल सही।
आशा देशपांडे जी, आप डी बोल रहे हो। डी नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो भी सिद्धियां मिलती है वो ऐसी होती है कि मतलब जो साधक है वो अपनी साधना में आगे बढ़ रहा है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सिद्धियां। अगला प्रश्न है, योग बीज के अनुसार क्षुधा और पिपासा कष्ट कब समाप्त होते हैं? ऑप्शन ए बंध सिद्ध होने पर, बी आसन सिद्ध होने पर, सी काकमत सिद्ध होने पर, या डी प्राणायाम साधना सिद्ध होने पर। टाइप करेंगे सभी। विजय योगी जी, आप इसका उत्तर बताइए। अच्छा, ऑप्शन ए आप बोल रहे हो। नीता नागरकर जी, आप बोलिए। मैम डी, प्राणायाम साधना सिद्ध होने पर। हाँ जी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जिसने बाकी भी बोला है एबीसी, वो गलत है। ऑप्शन डी सही है कि क्षुधा और पिपासा कब समाप्त होते हैं? जब आपकी प्राणायाम साधना सिद्ध हो जाती है। ठीक है, डी इसका होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से बंध का वर्णन योग बीज में नहीं है? मूलबंध, जालंधर बंध, महाबंध या उद्यान बंध? बहुत आसान है, सभी टाइप करेंगे। लाभी जैन जी, आप बताइए। मैम महाबंध का वर्णन नहीं। हाँ जी, महाबंध का वर्णन नहीं है। बाकी जो 3 बंध है, मूलबंध, जालंधर और उद्यान, उनका वर्णन योग बीज में किया गया है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हमारा योग बीज के क्वेश्चन हो गए। आपकी जो एनाटॉमी वाली क्लास है वो 5:30 से होती है ना? यस मैम। ठीक है, हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। गोरक्ष संहिता के भी अभी क्वेश्चन रहते हैं, उसके भी मैंने 35 ही क्वेश्चन बनाए हैं, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। हाँ, कल ले लीजिएगा प्लीज। नहीं, कल नहीं लेना था मुझे, आज ही कंप्लीट करवाना था। देख लेते हैं, आप लोग आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। हाँ जी, तो पहला प्रश्न है, गोरक्ष संहिता में अध्यायों को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए प्रकरण, दूसरा उपदेश, तीसरा शतक, या चौथा इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान है। ठीक है, पलक जी आप बताइए इसका उत्तर, माइक ऑन करके। मैम ऑप्शन सी शतक। हाँ जी, तो गोरक्ष संहिता में क्या बोला गया है? अध्यायों को शतक बोला गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, गोरक्ष संहिता में कौन से योग की चर्चा की गई है? ए अष्टांग योग, दूसरा महायोग, तीसरा सप्तांग योग, या चौथा षडांग योग? भूमिका साहू जी बताइए। षडांग योग में। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो इसमें षडांग योग की चर्चा की गई है, यानी योग के 6 अंगों के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, गोरक्ष संहिता में कौन से आसन प्रमुख बताए गए हैं? सिद्ध वज्र, सिद्ध कमल, पद्म भद्र, या सिंह भद्र? शोभा चौधरी जी बताइए। मैम सिद्धासन और कमलासन, सेकंड वाले। हाँ जी, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। सिद्धासन और कमलासन के बारे में इसमें बोला गया है कि प्रमुख आसन है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, सिद्धासन में दृष्टि कहाँ रखने को कहा गया है? भूमध्य, नासाग्र, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? आशा देशपांडे जी बताइए। यस मैम, भ्रू मध्य में बताइए सिद्धासन। हाँ जी, वेरी गुड। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखेंगे, कमलासन का क्या लाभ बताया गया है? पहला मोक्ष दिलाने वाला, दूसरा कुंडलिनी जगाने वाला, तीसरा आधि विनाश करने वाला, ये चौथा व्याधि विनाश करने वाला? ध्यान से पढ़ेंगे और फिर चैट में बताएंगे।
ठीक है, धर्मेंद्र कुमार जी बताइए। 4 व्याधि विनाश करने वाला। हाँ जी, बिल्कुल सही। आप सभी ने सही उत्तर दिया है। ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। व्याधि विनाश करने वाला बताया गया है कमलासन। ठीक है, छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी चर्चा पहले शतक में की गई है? प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा या ऑप्शन 4 ज्ञातव्य अवयव। आपको टाइप करना है सभी को और हैंड रेज भी करना है जिसको आता है। ये बहुत आसान है। मेघा चंदेल जी आप बताइए। मैम ज्ञातव्य अवयव। हाँ जी, तो क्या है, पहले शतक में सिर्फ ज्ञातव्य अवयव की चर्चा की गई है। जो पहले के 3 ऑप्शन है प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, इनकी चर्चा शतक दूसरे में की गई है। ठीक है, सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विषय की चर्चा दूसरे शतक में नहीं है? कामरूपी पीठ, षडांग योग का फल, रसास्वाद अनुभव या ध्यान के स्थान। विकास नौटियाल जी बताइए। इसमें मैम ऑप्शन ए काम रूपी पीठ। हाँ जी, तो प्रश्न क्या पूछा गया था कि किसकी चर्चा दूसरे शतक में नहीं है, मतलब किसकी चर्चा पहले में है। तो पहले में कामरूपी पीठ की है, बाकी जो ये 3 है षडांग योग का फल, रसास्वाद अनुभव और ध्यान के स्थान, इनकी भी चर्चा दूसरे शतक में की गई है। ठीक है, आठवां प्रश्न है, गोरक्ष संहिता में कितने ज्ञातव्य अवयव दिए गए हैं? 28, 29, 27 या फिर 26। सभी को आंसर देना है मैसेज में। मंजू भाकर जी बताइए इसका उत्तर। 29 मैम। हाँ जी, तो ज्ञातव्य जो अवयव है वो 29 दिए गए हैं। ऑप्शन दूसरा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नवा प्रश्न देखना है, शरीर में 16 आधारों का सही क्रम आपको बताना है। पादांगुष्ठ, गुल्फ, उरु, सीवनी या ऑप्शन दूसरा लिंग, नाभि, कंठ, घंटिका, ऑप्शन तीसरा जिह्वा मूल, नासिका, भूमध्य, ललाट या ऑप्शन 4 नासिका, ललाट, मूर्धा, ब्रह्मरंध्र। ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर दीजिए आराम से। हाँ जी, धर्मेंद्र कुमार जी बताइए। मैम एक है ना, पादांगुष्ठ, गुल्फ, उरु और सीवनी। आप मुझसे पूछ रहे हैं या मुझे बता रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ एक। अच्छा, ठीक है, भूमिका साहू जी आप बताइए। थर्ड वाला भी है मैम, जिह्वा मूल, नासिका, भ्रूमध्य, ललाट। हाँ, ये थोड़ा इसमें ऐसा है कि इसमें आपका दिमाग घूम सकता है। इसमें क्या किया गया है, मैंने जो क्वेश्चन बनाया है बीच से एक एक जो आधार है उसको मैंने गायब कर दिया है। तो जो जिसमें सारे सीक्वेंस में है वो आपको बताना है। क्रम तो सबका सही ही है लेकिन बीच में एक आधार नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिह्वा मूल, नासिका, भूमध्य और ललाट। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर जिह्वा मूल, नासिका, भूमध्य, ललाट, ये सारे जो है इनका सीक्वेंस भी सही बताया गया है और इसमें बीच में से कोई गायब भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछ लिए जाते हैं। इसका ऑप्शन 3 सही होगा। सभी इसको देख लेंगे बाद में, ठीक है, जिसको डाउट है। और 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से ज्ञातव्य अवयव के अंतर्गत क्या नहीं आता है? 1 5 आकाश, 2 16 आधार, 3 6 चक्र और ऑप्शन 4 3 लक्ष्य। सभी लोगों को बताना है मैसेज में। नेहा जैन जी बताइए। मैम 4 3 लक्ष्य है। अच्छा, ठीक है, तो क्या पूछा गया है, ज्ञातव्य अवयव के अंतर्गत क्या नहीं आता है? 5 आकाश भी आते हैं, 16 आधार भी है, 6 चक्र भी है, 3 लक्ष्य नहीं है, 2 लक्ष्य है। ठीक है, तो ऑप्शन जो 4 है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से योग सिद्ध के लिए क्या आवश्यक है? 1 स्तंभ,
5 द्वार, 3 अधिदेवता, उपरोक्त सभी। सॉरी मैम, गलत। अच्छा, धर्मेंद्र कुमार जी बताइए। 5 माइक स्तंभ ऑन। है ना, 5 स्तंभ यही है ना। अरे मुझसे पूछना नहीं है, मुझे बताना है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। कौन सा आपको सही लग रहा है? एक स्तंभ, अच्छा ठीक है, इसमें एक सभी प्रकाश। सभी बोल रहे हैं 1 2 4 1। तो देखो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्या है, योग सिद्ध के लिए क्या आवश्यक है। तो अगर हम देखें गोरक्ष संहिता, तो योग सिद्ध के लिए आवश्यक क्या है, एक स्तंभ आवश्यक है, 5 अधिदेवता है, 9 द्वार है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, 5 द्वार। 5 द्वार नहीं है, 9 द्वार होना था अगर ये सही होता तो। और 3 अधिदेवता नहीं है, 5 अधिदेवता है। ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़ना है। ये पता है आपको स्तंभ भी है, द्वार भी है, अधिदेवता भी है, उनके नंबर याद रख लेने हैं। तो इसमें से सिर्फ हमारा ऑप्शन एक सही हो जाएगा, एक स्तंभ। बाकी मैंने इसमें गलत जानबूझ के टाइप किया है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, 12वां प्रश्न है, सहस्त्र दल का कमल कहाँ स्थित है। अनाहत में, विशुद्धि में, ब्रह्मरंध्र के महामार्ग में, या ऑप्शन 4 आज्ञा चक्र में। टाइप करेंगे सभी और हैंड रेज करेंगे जिसको आता है। आशा देश पांडे जी बताइए। थर्ड मैम, ब्रह्मरंध्र के महामार्ग में। हाँ जी, वेरी गुड, ब्रह्मरंध्र के महामार्ग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, मूलाधार कर्णिका में जो तप्त स्वर्ण त्रिकोण है वही कालाग्नि का स्थान है। इस स्थान को और क्या कहा गया है। विश्वोत्मुख परम ज्योति, कामरूपी पीठ, कामाख्या पीठ, या ऑप्शन 4 2 और 3 दोनों। सोनाली पाटिल जी इसका उत्तर बताइए। मैम 4। आप फोर्थ बोल रहे हो, 2 और 3 दोनों। अच्छा ठीक है, बाकी कोई। अब क्या ऑप्शन आ रहे हैं, 4 बी, 3 2 सी। ठीक है, ध्यान से अगर इसको पढ़ो तो क्या पूछा गया है, जो मूलाधार कर्णिका में तप्त स्वर्ण त्रिकोण है उसको कालाग्नि का स्थान बोला है, इस स्थान को और क्या कहा गया है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, विश्वोत्मुख परम ज्योति, कामरूपी पीठ, कामाख्या पीठ। तो इसका हमारा ऑप्शन पहला सही होगा, विश्वोत्मुख परम ज्योति। ठीक है, ध्यान से अगर आप पढ़ोगे तभी आप उत्तर दे पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे जानबूझ के पूछा जाता है ताकि आप लोग गलत उत्तर दो। देखो, यहाँ से पूछा गया है, ये मूलाधार कर्णिका में जो तप्त स्वर्ण है वही कालाग्नि का स्थान है और यही विश्वोत्मुख परम ज्योति है। ठीक है, तो आपको ध्यान रख लेना है। अगला प्रश्न है हमारा, 72,000 नाड़ियों का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। ए मेढर से नीचे, दूसरा नाभि के ऊपर, तीसरा मेढर के ऊपर और नाभि के नीचे, और चौथा उपरोक्त सभी। लाभी जैन जी बताइए। मैम मेढ्र से ऊपर और नाभि के नीचे। हाँ जी, बिल्कुल सही, सभी ने सही उत्तर दिया है, ऑप्शन 3 इसका सही है। मेढर के ऊपर है और नाभि के नीचे 72,000 नाड़ियों का उत्पत्ति स्थान है। वहां पे क्या है, कंद का स्थान बोला गया है। वो किस प्रकार है, पक्षी के अंडे के समान। ठीक है, 15वां प्रश्न है, गोरक्ष संहिता में प्रमुख नाड़ियों की संख्या कितनी है। 14, 10, 12 या 72,000। भूमिका साहू जी बताइए। सेकंड वाला मैम, 10। हाँ जी, तो कुल नाड़ियां जो थी हमसे पूछा गया था प्रमुख नाड़ियां, तो प्रमुख नाड़ियां गोरक्ष संहिता में 10 बोली गई है। ठीक है, सभी ने सही उत्तर दिया है। 16वां प्रश्न है, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के देवता क्रमशः कौन से हैं। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के देवता पूछे हैं, अग्नि सूर्य चंद्र, सूर्य अग्नि चंद्र, चंद्र सोम अग्नि, या चंद्र सूर्य अग्नि। ठीक है, बताइए, आराम से पढ़ लीजिए फिर उत्तर दीजिए।
नीता नागरकर जी बताइए। मैम फॉर चंद्र सूर्य अग्नि। हाँ जी, तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा, चंद्र सूर्य अग्नि। इड़ा के देवता चंद्र है, पिंगला के सूर्य है और सुषुम्ना के अग्नि है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कूर्म का कार्य कौन सा है? मरने के बाद भी शरीर में रहने वाला, दूसरा पलक झपकाना, तीसरा छींकना, चौथा जमाई। बहुत आसान है, सभी टाइप करेंगे। विजय योगी जी बताइए। तो मैम पलक झपकना। हाँ जी, वेरी गुड। तो कूर्म का कार्य कौन सा है? पलक झपकाना। ठीक है, तो सभी ने सही उत्तर दिया है। 18वां प्रश्न देखेंगे, अजपा गायत्री की एक दिन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 21,600, 2 10,800, 3 उपरोक्त दोनों, 4 इनमें से कोई नहीं। ध्यान से प्रश्न पढ़ना है, ये मैंने क्लास में भी पूछा था। पलक जी इसका उत्तर दीजिए। मैम ऑप्शन 2। हाँ जी, तो जिसने एक बोला है वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अजपा गायत्री की एक दिन की संख्या पूछी गई है, तो दिन की संख्या जो आप बोल रहे हो ऑप्शन ए 21,600, वो दिन और रात दोनों को मिलाकर बोला गया है। वहां पे क्लियर लिखा गया है दिन और रात मिलाकर 21,600 है। तो अगर दिन दिन की पूछा गया है तो उसकी आधी हो जाएगी, यानी ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। अगला प्रश्न है, गोरक्ष संहिता में शक्ति चालिनी का अभ्यास कौन से आसन में करना कहा गया है? सिद्धासन, सिंहासन, कमलासन, उपरोक्त में से कोई भी। सभी लोगों को टाइप करना है। लावी जैन जी बताइए। मैम सिद्धासन है। अच्छा, भूमिका साहू जी आप बताइए। कमलासन में मैम। हाँ जी, ऑप्शन 3 इसका सही होगा। कमल आसन में बोला गया है, गोरक्ष संहिता के अनुसार पूछा है, तो इसमें कमल आसन में बोला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, गोरक्ष संहिता के अनुसार प्रमुख 5 मुद्राओं में कौन सी मुद्रा नहीं है? महामुद्रा, उद्यान, नभो मुद्रा, काकी मुद्रा। टाइप करना है और हैंड रेज भी आप लोगों को करना है। धर्मेंद्र कुमार जी आप बताइए। काकी मुद्रा। हाँ जी, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, काकी मुद्रा। प्रमुख जो 5 मुद्राएं हैं उसमें काकी मुद्रा नहीं है। काकी मुद्रा और विपरीत करनी अलग से दी गई है हम लोगों को, तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न देखेंगे, गोरक्ष संहिता के अनुसार यदि चंचलता वश बिंदु नाभि स्थान में पहुंच जाए तो कौन सी मुद्रा द्वारा ऊपर उठाया जाता है? योनि मुद्रा, खिचरी मुद्रा, शांभवी मुद्रा, इनमें से कोई नहीं। नेहा जैन जी बताइए। मैम फर्स्ट योनि मुद्रा। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है, ऑप्शन 1। 22वां प्रश्न देखेंगे, ओमकार रूपी ज्योति में कितनी शक्तियां स्थित है? 4, 3, 5 या फिर 9। बहुत आसान है, 3-4 लोग ही टाइप करे हैं, सभी को टाइप करना है। सोनाली जी बताइए। मैम सेकंड। हाँ जी, हाँ जी, तो ओमकार रूपी जो ज्योति है उसमें 3 शक्तियां स्थित है, ऑप्शन दूसरा इसका सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, गोरक्ष संहिता के अनुसार निम्न में से नाड़ी शुद्धि का फल नहीं है? प्राणवायु धारण करने का सामर्थ्य, नाद सुनाई देना, जठराग्नि प्रदीप्त या नीरस वस्तु रसयुक्त हो जाती है। टाइप कीजिए या हैंड रेज कीजिए।
नेहा जैन जी बताइए इसका उत्तर। मैम फोर्थ, निरस वस्तु रसयुक्त हो जाती है। अच्छा, बाकी लोग बोल रहे हैं ऑप्शन 3 2। देखो क्या पूछा गया है, नाड़ी शुद्धि का फल नहीं है, यानी 1 2 3 जो है ये नाड़ी शुद्धि के फल है। जो चौथा वाला है नीरस वस्तु रसयुक्त हो जाएगी, ये नाड़ी शुद्धि का नहीं है, ये महामुद्रा का फल है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। आपसे नहीं पूछा गया है, नहीं को भी ध्यान से देखना है कि नाड़ी शुद्धि का फल कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, गोरक्ष संहिता के अनुसार मध्यम प्राणायाम की मात्रा कितनी बताई गई है। 4 ऑप्शन ध्यान से पढ़ लेंगे, फिर आप इसमें से आपको उत्तर देना है। तो आप लोग बोल रहे हो, ठीक है, प्रेरणा दुबे जी उत्तर दीजिए। मैम फर्स्ट वन 24 25 हाँ जी, तो मध्यम प्राणायाम का पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। 24 32 और 20 मात्रा बताई गई है। ठीक है, सबने सही उत्तर दिया है। 25वां प्रश्न देखेंगे, प्राणायाम गलत तरीके से करने पर कौन सा रोग नहीं होता। कान दर्द, आंखों में वेदना, नासिका वेदना या सिर में पीड़ा। सभी टाइप करेंगे, हैंड रेज करेंगे। नीता नागरकर जी बताइए। नहीं मैम, मुझे याद नहीं पड़ता। अच्छा, कोई बात नहीं। भूमिका साहू जी आप बताइए। आंखों में वेदना में। अच्छा, धर्मेंद्र कुमार जी। 3 है, नासिका में वेदना। हाँ, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। प्राणायाम गलत तरीका पर करने से कौन सा रोग नहीं होता है, इसमें नहीं मैम बोला है। फोर्थ है, फोर्थ सिर में पीड़ा। नहीं नहीं, ऑप्शन 3 इसका होगा, नासिका वेदना। कान में दर्द है, आंखों में वेदना है, सिर में भी पीड़ा होती है, नासिका वेदना नहीं होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत आसान था। हमने इसके लिए क्या पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी था कि इसको याद रख लेना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ गया, देख लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। ये जो सारी चीजें होती है ना, इस प्रकार के प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं और हम लोग उसको गलत कर देते हैं, है ना। लेकिन ये आपको याद रखना है क्योंकि, और ये देखो, हिक्का है, श्वास है, काश, सिर की वेदना है, कान की वेदना है, नेत्रों की वेदना है, लेकिन नासिका वेदना नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन 3 इसका सही होगा। 26वां प्रश्न, गोरक्ष संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आसन से रोग का नाश होता है, धारणा से चैतन्य की प्राप्ति होती है, प्रत्याहार से मानसिक विकार दूर होते हैं, या फिर चौथा, प्राणायाम से पापों का विनाश होता है। सभी टाइप कीजिए, आराम से पढ़ लीजिए, अच्छे से आपको पढ़ के उत्तर देना है। मेघा चंदेल जी बताइए। मैम थर्ड वन, प्रत्याहार से मानसिक विकार दूर होते हैं। अच्छा जी, बाकी लोग टाइप कीजिए या हैंड रेज कीजिए। भूमिका जी आप बताइए। यस मैम सेकंड ऑप्शन लग रहा है। अच्छा, ठीक है, तो क्या पूछा गया है, गोरक्ष संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं पूछा गया है। ठीक है, पहला, आसन से रोग का नाश होता है, ये भी सही है। प्रत्याहार से मानसिक विकार दूर होते हैं, ये भी सही है। प्राणायाम से पापों का विनाश होता है, ये भी सही है। धारणा से चैतन्य की प्राप्ति होती है, ये गलत है, यानी ऑप्शन दूसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका एक बताया गया था ना आपको, एक श्लोक बताया था, उसके बाद हिंदी में बोला था, वो आपको याद रखना है। वो क्वेश्चन मैचिंग में भी आता है और ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोरक्ष संहिता के अनुसार असत्य है।
12 धारणा से ध्यान सिद्ध होता है, 12 प्रत्याहार से धारणा सिद्ध होती है, 12 ध्यान से समाधि सिद्ध होती है, या ऑप्शन 4 कोई भी नहीं। प्रेरणा दुबे जी बताइए। फिर से बताइए, आपकी आवाज नहीं आई। मैम एक एक मिनट मैम, आ रही है आवाज? हाँ जी, अभी आ रही है। मैम डी सही होगा, कोई भी नहीं। हाँ जी, क्या पूछा था कि कौन सा जो कथन है वो असत्य है? तो कोई भी नहीं, ये सारे कथन सत्य बोले गए हैं। 12 धारणा से ही ध्यान सिद्ध होता है, 12 प्रत्याहार से धारणा, और 12 ध्यान से समाधि सिद्ध होती है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। 28वां है, दिन के तीसरे काल में जिस प्रकार सूर्य अपनी प्रभा को समेट लेता है, उपरोक्त कथन किस विषय में कहा है? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, या फिर एक और तीन दोनों? लावी जैन जी बताइए। मैम प्रत्याहार। हाँ जी, बिल्कुल सही, प्रत्याहार के विषय में ये बोला गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, प्रत्याहार। अगला प्रश्न है 29वां, चंद्रामृत पान करने वाला व्यक्ति कितने दिन में मृत्यु को जीत लेता है? 3 मास में, 6 मास में, 15 दिनों में, या 40 दिनों में? आप लोगों के मैसेज कम आ रहे हैं। भूमिका साहू जी बताइए। थर्ड मैम, 15 दिनों में। हाँ जी, तो जो भी ऑप्शन 2 बोल रहे हैं 6 मास में, वो गलत बोल रहे हैं। ऑप्शन 3 इसका सही होगा, 15 दिन में मृत्यु को जीत लेता है जो चंद्रामृत का पान करता है। ठीक है, 30वां है, जीभ को कपाल कुहर में लगाने से योगी को कितने प्रकार के रसों का अनुभव होता है? 12, 6, 10, या फिर 8? पूजा झा जी बताइए। मैम 6 मैम। हाँ जी, तो ऑप्शन दूसरा इसका सही हो जाएगा, यानी 6 प्रकार के रसों का अनुभव होता है। हमने उनके नाम भी पढ़े थे, वो भी आपको याद करने हैं। 31वां प्रश्न है, गोरक्ष संहिता के अनुसार धारणा का अभ्यास कब करना चाहिए? आसन सिद्ध होने पर, प्राणायाम सिद्ध होने पर, इनमें से कोई नहीं, या एक और दो दोनों? टाइप करेंगे, हैंड रेज करेंगे। नेहा जैन जी बताइए। मैम फोर्थ दोनों, आसन से धोने पर और प्राणायाम से धोने पर। हाँ जी, नीता नागरकर जी 2 बोल रही है, 2 नहीं होगा, ऑप्शन 4 होगा। ये दोनों के सिद्ध होने पर ही धारणा का अभ्यास करना है, आसन भी और प्राणायाम भी। ठीक है, 32वां प्रश्न है, धारणाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अग्नि धारणा का आकार त्रिकोणाकार है, आकाश धारणा के देवता सदाशिव है, जल का गुण ब्राह्मीणी है, या चौथा पृथ्वी का चक्र मूलाधार है? टाइप करेंगे। प्रेरणा दुबे जी बताइए। मैम इसका सी होगा, जल का गुण ब्राह्मण। हाँ जी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्या पूछा था? जो धारणाओं के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सही नहीं है? तो अग्नि धारणा का आकार त्रिकोणाकार है, ये भी सही है। आकाश धारणा के देवता सदाशिव है, ये भी सही है। जल का गुण ब्राह्मीणी है, ये गलत है। जल का गुण है द्राविणी, ब्राह्मीणी वायु का गुण है। ठीक है, और पृथ्वी का चक्र नो मूल। मैम, वारिणी। हाँ जी, हाँ सॉरी, द्राविणी। हाँ द्राविणी है जल का गुण, और ब्राह्मीणी है वायु का गुण, तो इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरक्ष संहिता के अनुसार ध्यान के कितने प्रकार है? 6, 2, 4, या फिर 5? बहुत आसान है, ये हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था।
लावी जैन जी बताइए। मैम 2 प्रकार है, सगुण और निर्गुण। हाँ जी, बिल्कुल सही। 2 प्रकार बताए गए हैं, सगुण ज्ञान और सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, ध्यान के लिए गोरक्ष संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा स्थान का वर्णन नहीं है? भूमध्य, गुदा, घटिका, मूर्धा। टाइप करेंगे बाकी लोग। भूमिका साहू जी बताइए। मूर्धा मैम। हाँ जी, तो क्या पूछा था? ध्यान के लिए जो हमें 9 स्थान बताए हैं गोरक्ष संहिता में, तो निम्न में से कौन सा नहीं है? भूमध्य भी है, गुदा भी है, घटिका भी है, बस मूर्धा नहीं है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। जिसने भी 4 टाइप किया है सही है, बाकी गलत है। अंतिम प्रश्न है, गोरक्ष संहिता के अनुसार समाधि के विषय में कौन सा कथन सत्य है? आत्मा और मन का एक हो जाना समाधि है, जीवात्मा परमात्मा का एक हो जाना समाधि है, 12 दिनों तक प्राण का निरंतर संयम समाधि है, या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। विजय योगी जी बताइए इसका उत्तर। हाँ जी, तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा कि गोरक्ष संहिता के अनुसार समाधि क्या है? आत्मा मन का एक हो जाना भी, जीवात्मा परमात्मा का एक हो जाना, 12 दिनों तक प्राण का निरंतर संयम। ये सारी जो परिभाषाएं दी गई है, ये समाधि के विषय में ही बोली गई है। ठीक है।